Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Start. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. जय मसीह की सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। और इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया है कि हम एकजुट होकर छोटे दिन के समान हम अपने पिता परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आमीन। आमीन। धन्यवाद करते हैं हम प्रभु यीशु का और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए इस घर में प्रभु का नाम की हमको सताइश और स्तुति आराधना करने के लिए और प्रभु के वचन को सुनने के लिए आपने याजक को भेजा हमारे मध्य में कि वो अपना वचन परमेश्वर का वचन हमारे बीच में बोले। भैया धन्यवाद करते हैं और आगे की प्रार्थना को मीटिंग को भैया ये प्रार्थना करते हैं। अपनी मीटिंग को प्रार्थना से शुरू करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। Praise the Lord. परमेश्वर आसमान और जमीन के पानी को मालिक धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए इस संध्या की बेला के लिए पिता परमेश्वर की आपने कि हमको It's 5:14 p.m. हमारा गाना स्तुति आराधना करना और आपके नाम मीठे नाम को पिता परमेश्वर जब हम लेते हैं और भैया अपने आपके नाम को पिता परमेश्वर ऊंचा उठाने के लिए यहाँ पे हम एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपका कि आपने हमको तौफीक दी कि हम यहाँ पे एकत्रित हो सके। पिता परमेश्वर प्रभु अपने याजक को पिता परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से मसा करिए पिता परमेश्वर कि वो आपका जो भी वचन बोते हैं हमारे बीच में वो दिन दुगना और रात चौगना फल पाए। पिता परमेश्वर प्रभु जी उनको अपने आपके अंगारों को पिता परमेश्वर उनके जीभ से दीजिए पिता परमेश्वर ताकि वो हर एक वचन जो भी बोले पिता परमेश्वर वो आपकी आत्मा के द्वारा हो प्रभु जी और हमारी आत्मा असुदा होने वाली हो सके। प्रभु जी हम केवल कानों से सुनने वाले ना हो परंतु इस पर अमल करने वाले हो। प्रभु जी इस प्रार्थना को और आगे की मीटिंग को पिता परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं और जो भी हमारे भाई बहन हमारे बीच में फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा जुड़े हैं उन सबको आशीष दे पिता परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके पास से जलाने नाम से मांगते हैं यीशु मसीह के वसीले से आमीन। 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम खुदावन की स्तुति और महिमा में चलेंगे। एक गीत गाएंगे शैली। जी। शैली कौन सा गीत गाएंगे? Count your blessings. Count your blessing. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. शैली जरा ये माइक अपने पास ले लो तुम। Praise the Lord. Praise the Lord. क्या आवाज सुन रही है यार? Are you ever burdened with a load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, ever doubt will fly. You will keep it singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. And it will surprise you what the Lord has done. When you look at others with their lands and gold, think that Christ has promised you is well done told. Count your many blessings, wealth can never buy.
discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. And it will surprise you what the Lord has done. Praise the Lord. Praise the Lord. एक और गाएंगे हम लोग. मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है. लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है. वो शरोन का गुलाब है, वो भोर का तारा है. लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है. उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है. उसका दुख मुझको चंगा करता है. वो शरोन का गुलाब है और भोर का तारा है. लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है. मेरा सारा बोझ उठाया और चंगा कर दिया. पाँव को मेरे सिर किया है. जब अकेला था भटकता, सबने छोड़ दिया. यीशु मेरा प्यारा मित्र बन गया. कि सुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है. उसका दुख मुझको चंगा करता है. वो शरोन का गुलाब है और भोर का तारा है. यीशु मेरा सबसे प्रिय मित्र है. अब मैं जीवन उसी की महिमा करूँगा. हाथ उठाकर उसकी स्तुति करूँगा. यीशु के लिए जीऊँगा और उसमें मरूँगा. अब वही मेरी एकमात्र आशा है. उसके दूध से मुझको शांति और आनंद मिलता है. उसका क्रूस मुझको चंगा करता है. वो शरोन का गुलाब है और नूर का तारा है. लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय और ये दिन दिया. और सच में खुदावन हर कोई आपका साथ छोड़ता है, लेकिन खुदा कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा. मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है. लाखों में मेरा एक ही प्रिय यीशु है. आमीन. आमीन. आवाज़ सुन ले, आवाज़ सही आ रही है. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. खुदा ने हमें और आपको एक बार फिर से ये मौका दिया कि हम उसके पवित्र वचन में बैठें और उसके पवित्र वचन को जानने, समझें और समझ बूझ कर उसकी प्रतीति करें. जैसा कल हमने पढ़ा था खुदा के वचन से. आइए हम पढ़ें. अपने स्थानों में खड़े होंगे और हम निकालेंगे दानियल Praise the Lord.
उसका 10वां अध्याय उसकी 12वीं आयत 10-12। फिर उसने दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने खुदा के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। पहले ही दिन, प्रेज़ द लॉर्ड, पहले ही दिन जब तूने समझ बूझ करके मेरी प्रतीति करी, मैं तेरे पास आ गया हूँ। ये बात जब्राइल कह रहा है और यहोवा ने जब्राइल को दानियल के पास भेजा है। आज हम प्रार्थनाएं करते हैं, हमारी प्रार्थनाएं सुनी क्यों नहीं जाती? आज हम अपने जीवन में आशा रखते हैं, हमारी आशा पूरी क्यों नहीं होती? आज हम अपने जीवन में बहुत आयत से हर चीज प्राप्त करने के बाद भी हमारे जीवन में वो शांति और वो सामर्थ्य, वो अनुग्रह नहीं दिखता। इसका कारण क्या है? मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मनुष्य बहुत संदेह में जी रहा है, क्योंकि जब वो प्रार्थना करता है तो उस पर विपत्तियां आती हैं, और जब वो प्रार्थना नहीं करता तो उसका मन बहुत उदास रहता है, व्याकुल रहता है। लेकिन ऐसा क्या करें कि हम सदा आनंदित रहें? सदा आनंदित रहने के लिए आपको वचन में दृढ़ता से स्थिर रहना होगा और दृढ़ होना होगा और वचन पे कान लगाना होगा। हो सकता है थोड़े समय के लिए आपको ताड़ना आए, हो सकता है कुछ समय के लिए आप पर सताव आए, हो सकता है कुछ समय के लिए आपकी निंदा की जाए, हो सकता है कि आप सताए जाएं, हो सकता है कि आप पर बहुत अंधकार का बादल आए, लेकिन ये सदैव बना नहीं रहेगा। अगर आप स्थिर रहेंगे, अगर आप प्रभु के वचन में बने रहेंगे, तो बहुत जल्द ये अंधकार, ये निंदा, ये वचन के कारण दबाव, सताव दूर हो जाएगा। आप मनुष्य अपने जीवन में इन बातों को ग्रहण नहीं कर सका, क्योंकि मनुष्य थोड़े ही समय में अपने जीवन में विपत्तियों को देखने लगता है और अपना साहस खो देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपना साहस खो देता है। रूत रो रही है और रूत अभी सो के उठी है और रूत ने टॉफ़ी भी खा ली है, लेकिन तब भी रो रही है। क्यों? क्योंकि नहीं, कुछ नहीं, इनको कोई खिलौना टाइप का पकड़ा दीजिए, कोई पत्थर वो प्लेट में रखा हुआ है, 3-4 पत्थर रखे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इनको दे दीजिए, बाकी देखते हैं क्या करती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी चीज ना दीजिए जो तोड़ दें। शरीर टूट जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। सताव आता है, एक दबाव आता है, और मनुष्य इस सताव को देखकर डर जाता है और अपने सृष्टिकर्ता के विरोध में खड़ा हो जाता है। लेकिन जो बना रहता है वो स्थिर हो जाता है और धीरे 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 वो जड़ को मजबूत कर लेता है। कोई आपको खुदावन यीशु मसीह के निकट नहीं ले जाएगा, सब आपको यीशु मसीह के विरोध में और यीशु मसीह से दूर ले जाने के लिए आप पर अपनी बातें व्यक्त करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. लेकिन यीशु मसीह के पास सिवाय यीशु मसीह का आत्मा के और कोई नहीं ले जा सकता। याद रखें, अभी जो हमने पढ़ा डैनियल उसका 10वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, हे डैनियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया, जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने खुदा के सामने अपने को दीन किया। ये तरीका है खुदा के सम्मुख प्रस्तुत होने का, समझने बूझने और अपने आप को खुदा के सामने दीन किया। क्यों समझने बूझने, क्यों दीन किया? उसे समझने बूझने में मन लगाया क्योंकि उसे बहुत कुछ अपने जीवन में उतार चढ़ाव नजर आ रहा था। लेकिन जब उसने समझा और बूझा तो जाना ये मेरी भलाई उत्पन्न कर रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जब हम अपने पिता को समझने बूझने के लिए मन लगाते हैं तो बहुत सी चीज़ों पर हमारा मन फिरता है और हम अपने पिता से उस हृदय से मिल नहीं पाते जिस हृदय से पिता से मिलना चाहिए। आवाज़ धीरे कर दीजिए, उसको दे दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देख रहे हैं कि किस तरह से शैतान एक बच्चे के अंदर आया है और हम पिता के वचन में बैठे हैं और थोड़े ही समय में पिता इसका टेक्चर ले लिया है, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि ये याद रखिए कि जब वचन होता है तो सबसे समीप शैतान आता है, बहुत समीप आता है। आप ये ना सोचिएगा कि शैतान दूर होता है, शैतान बहुत समीप आ जाता है और इतने समीप आ जाता है कि वो आपके बगल में बैठ जाता है और बैठकर अपना जितना भी उधुम मचाना हो, तांडव मचाना हो, वो करता है। एक सबसे बड़ी गलत फहमी लोगों के अंदर फैली है और वो ये कि मैं जो बता रहा हूँ बहुत ध्यान सुनिएगा। एक सबसे बड़ी गलत फहमी लोगों के अंदर फैली है वो ये कि जब हम प्रार्थना कराएंगे, जब हम वचन को सुनेंगे
तो शैतान हमारे पास से दूर हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, जब आप वचन को सुनते हैं, अंधकार की शक्तियां बहुत तायत से आप पर हावी होती हैं। क्योंकि जिस रीति से आप अपने लिए एक अच्छी और एक उत्तम स्थान चाहते हैं, वैसे ही अंधकार की शक्तियां भी अपने लिए उत्तम स्थान चाहती हैं। याद रखिएगा, जिस तरह से आप अपने लिए साफ सुथरी जगह चाहते हैं, वैसे ही अंधकार की शक्तियां भी अपने लिए साफ सुथरी जगह चाहती हैं। उसे कहा, देखो, यदि तुम मेरे वचन में बने नहीं रहोगे तो जिस मनुष्य के अंदर एक दुष्ट समाया है और वो मेरे वचन को सुनकर उसके अंदर से जब दुष्ट निकल जाता है और वो जब धीरे धीरे मेरे वचन से दूर हो जाता है, तो वही दुष्ट जो उसके अंदर से निकला था वो आके दोबारा देखता है और कहता है, ये तो झाड़ा और फुहाड़ा और बहुत साफ सुथरा है, अब मैं अपने साथ 7 आत्माएं और लाऊंगा। तब उस मनुष्य की दशा पहले से भी और ज्यादा बदतर हो जाती है। क्या कारण है ऐसा होता है? क्यों खुदा ने कहा यह अवश्य है कि तुम बने रहो? क्योंकि जब हम खुदा के निकट आते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, तो हमारे अंदर शांति, हमारे अंदर पीस आती है। और वही शांति, वही पीस शैतान ढूंढते हुए आता है। और जब हम उस शांति में बने रहते हैं, खुदा के वचन में बने रहते हैं, तो वो शैतान उस बाड़े को तोड़ नहीं पाता और चला जाता है। लेकिन जब हम वचन में बने नहीं रहते, हमारा धीरज थोड़े समय का होता है और हम थोड़े ही समय में अपने धीरज को खो देते हैं और फिर अंधकार के कामों में व्यस्त हो जाते हैं, तो वो शैतान, वो दुष्ट अपने साथ औरों को लाके उस जगह पर राज करने लगता है। प्रार्थना करने से या वचन को सुनने से आप कभी भी दुष्ट से छूट नहीं सकते। आप दुष्ट के हाथों से तभी छूट सकते हैं जब आप वचन में बने रहें। अभी मैं हूं और मैं सालों से वचन रोज प्रचार कर रहा हूं, जरूर। अब मैं सडनली हफ्ते भर या 10 दिन 15 दिन वचन ना बोलूं, तो ये नहीं देखा जाएगा कि ब्रदर ने 5 साल 6 साल 14 साल वचन प्रचार किया। उस 15 दिन के अंदर मेरी हालत बद से भी बदतर हो जाएगी। और ये बात मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। और मुझे पता भी नहीं चलेगा, मेरी जबान फिसलती जाएगी, मुझे पता भी नहीं चलेगा, मेरे जीवन से पाप बढ़ते जाएंगे। मुझे एकदम इसका आभास होगा ही नहीं कि मैं बहुत ज्यादा पाप में गिर गया हूं। इसलिए ये अवश्य है कि तुम मेरे वचन में प्रतिदिन बने रहो। उसने अपने आप को दीन कब किया? और उसने अपने आप को समझ और बूझ कर कब प्रतीति की? कलाम में लिखा, डैनियल उसका 10वां अध्याय उसकी 12वीं आयत। फिर उसने मुझसे कहा, हे डैनियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया और अपने खुदा के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। उसी दिन तेरे वचन सुन लिए गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। जब तूने समझ बूझ की प्रतीति की, जब तू मेरे वचन के सामने दीन बना, उसी समय
उसी पहले दिन मैं तेरे पास आ गया। आमीन। आमीन। तेरे वचन के कहे के अनुसार। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अवश्य है कि जब हम पिता के वचन को सुने तो उसको समझ बूझकर अपने हृदय में वास करने दें। अगर हमने वास नहीं करने दिया तो ये अवश्य है कि हम थोड़े समय के लिए आनंदित हो सकते हैं, लेकिन बाद में हमें रोना और दांत पीसना होगा। और पिता कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी शांति नहीं देता जो मनुष्य तुम्हें देता है, बल्कि मैं तुम्हें ऐसी शांति देता हूँ जो मेरे पिता ने मुझे दी। और मेरे प्यारे भाई बहनों, एक ऐसी शांति को प्राप्त करने के लिए ये अवश्य है कि जो कुछ हमने सुना है, जो कुछ हमने वचन से पढ़ा है, उस पर कान लगाएं। और आज कान लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज कोई मनुष्य अपने जीवन में संघर्ष करने के लिए, परिश्रम करने के लिए प्रभु के वचन में तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार है? कलाम में लिखा, यूहन्ना उसका 12वां अध्याय हम्म 12:30 यूहन्ना 12:30 पढ़े। इस पर यीशु ने कहा, ये बात सबको खोलने दीजिए, हम समझ सकते हैं आपकी बारे में। यूहन्ना 12:30। इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। हम प्रभु के लिए वचन पढ़ते हैं, हम प्रभु के लिए चर्च जाते हैं बस, और हम प्रभु के लिए प्रार्थना कराते हैं। हम प्रभु के लिए अपने जीवन में एक हमने प्रभु के लिए स्थान दिया। अरे हमेशा याद रखो, कह रहा ये शब्द मेरे लिए नहीं वरन तुम्हारे लिए है। आमीन। आमीन। ये शब्द मेरे लिए नहीं वरन तुम्हारे लिए। अब मेरे लिए ये वचन है और मैं कह रहा हूं मैंने प्रभु के लिए करा। प्रभु को किसी वस्तु की घटी नहीं है। उसने कहा तेरे वचन के अनुसार पहले ही दिन जो तूने समझ बूझकर और दीन बनकर प्रतीति की, तेरे वचन के अनुसार मैं आ गया। आमीन। क्यों आया? क्योंकि खुदा ने उसे भेजा। आमीन। आमीन। और आज भी खुदा युगानुयुग एक सा है। अगर आज भी हम वचन को अपने लिए पढ़ते हैं, अपने लिए जीते हैं, तो आज वचन हमारे लिए जो चाहेंगे वो हो जाएगा। आमीन। क्योंकि ये शब्द मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये शब्द मेरे लिए है और मैंने इस पर कितना ध्यान करा, मैंने इस पर अपने जीवन में कैसे अमल किया, ये मुझे अपने जीवन से सीखना और देखना होगा। आमीन। 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 लेकिन खुदा कह रहा कि ये शब्द मेरे नहीं बल्कि तेरे लिए हैं। लेकिन क्या इन शब्दों पर किसी ने ध्यान दिया? क्यों? क्योंकि ये शब्द कैसे थे? 29वीं आयत पढ़ें। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा। हाँ। दूसरों ने कहा कोई स्वर्गदूत उसे बोला। इस पर यीशु ने कहा, ये शब्द मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए आया है। क्या हुआ? बादल गरजा।
क्या लिखा 29वीं आयत में? तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा। हाँ, दूसरों ने कहा कोई स्वर्गदूत से बोला। कोई स्वर्गदूत बोला, कोई कह रहा बादल गरजा, और कोई कह रहा गर्जन हुई। आगे यीशु ने कहा इस पर यीशु ने कहा, मेरे लिए नहीं हाँ, परंतु तुम्हारे लिए आया है। मेरे लिए नहीं वरन तुम्हारे लिए आया है। अब इस गर्जन को, इस शब्द को, जिसको बादल गरजा लोग कह रहे हैं, अब कौन समझेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे समझेंगे? कोई कह रहा बादल गरजा, कोई कह रहा गर्जन हुई। इसको समझने के लिए हमें इस गर्जन के अंदर, इस बादल के अंदर आना होगा। याद रखें, एक समय था जब इजरायलियों के ऊपर बादल और इजरायलियों के सामने आग के खंबे के समान अभी खुदा चलता था, और उस बादल और उस पिलर ऑफ फायर के अंदर मूसा रहता था। तभी मूसा उन बातों को, जिन बातों को पिता कहता था, समझ जाता था। किसी ने कहा गर्जन हुई, किसी ने कहा बादल गरजा, किसी ने कहा स्वर्गदूत ने उससे बात करी, लेकिन किसी ने भी उसके विषय में बताया नहीं कि शब्द क्या हुआ। जबकि खुदा का कलाम कह रहा, ये शब्द मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आया। और ठीक इसी तरीके से प्रेरितों 9 और उसका 3री आयत पढ़े। प्रेरितों 9 3री आयत छोड़ दीजिए, उसको जो कर रही करने दीजिए। प्रेरितों 9 3री आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, प्रेरितों उसका 9वां अध्याय और उसकी 3री आयत में क्या लिखा है? परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा, दमिश्क के निकट पहुंचा, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा। और वो भूमि पर गिर पड़ा। और यह सब सुना। शब्द पौलुस ने सुना। आमीन। आमीन। लिखा है, और ये शब्द सुना, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? अब ये शब्द जिसके लिए आया था वो था साउल, और उसने उस शब्द को सुन लिया। आमीन। आमीन। लेकिन आज वचन मेरे और आपके लिए आया। क्या हमने और आपने वचन को सुना? पौलुस ने उस शब्द को सुन लिया, लेकिन जहां पर खुदा कह रहा कि ये शब्द तुम्हारे लिए आया है, वे कह रहे, कोई कह रहा गर्जन, कोई कह रहा स्वर्गदूत बोला, कोई कह रहा कि बादलों में कुछ गर्जन हुई है। ठीक इसी तरीके से आज जब वचन होता है और वचन हमारे और आपके लिए आता है, लेकिन हम उस वचन के शब्दों को सुन नहीं पाते और उस पे कान नहीं लगाते, और ना सुनने के कारण, कान ना लगाने के कारण हमारे जीवन में वो फलवंत नहीं होता। हम उसमें बहुत सी बातों को अपने जीवन में तोड़ मरोड़ के ग्रहण करते हैं। लेकिन पौलुस ने कहा, हे प्रभु तू कौन है? क्यों? क्योंकि पौलुस के लिए वो शब्द आया। क्यों? क्योंकि पौलुस के लिए वो गर्जन हुई। क्यों? क्योंकि पौलुस के लिए एकाएक आंधी चली और पौलुस ने उन शब्दों पर ध्यान दिया। आज हमारे लिए भी एक गर्जन में
एक आंधी में, एक तूफान में ये शब्द आता है और इस शब्द के अनुसार जब हम चलते हैं तब हमारा उद्धार होता है। हो सकता है कि वचन को सुनते सुनते हम पिता के बहुत निकट आ जाएं, और ये भी हो सकता है कि हम वचन को सुन के भी उसको ग्रहण ना करें और शैतान के बहुत निकट चले जाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें इस संसार में हैं, और इस संसार में एक प्रलोभन और एक संसार की वस्तुओं का जो लाभ और जो संसार की वस्तुओं की चीजें हैं जो आपको भोग विलास के लिए मिलती हैं, उस पर आज मनुष्य का मन बहुत लगा है। और खुदा कह रहा कि एक गर्जन, एक शब्द तेरे पास आया है, और उस शब्द को सुनकर तू अपने उन भोग विलास और अपने उन संसार की वस्तुओं से फिर। लेकिन मनुष्य ऑटोमेटिक उस बादल के और उस खंबे के साथ चल रहा था, अर्थात इजरायली, लेकिन इसके बाद भी उनके अंदर एक भोग विलास और एक संसार की हवस थी, और इसी के कारण वो उस शब्द को जो उनके लिए आया था सुन नहीं सके। क्यों नहीं सुन सके? कलाम बता रहा, यूहन्ना 8 और उसकी यूहन्ना 8 Praise the Lord। यूहन्ना 23, नहीं, एक मिनट। यूहन्ना 10 12 पढ़ रहे थे हम ना, यूहन्ना 12 और उसकी 29वीं आयत। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा, उन्होंने कहा बादल गरजा, दूसरों ने कहा उससे बोला। कोई स्वर्गदूत उससे बोला। इस पर यीशु ने कहा, इस पर यीशु ने कहा, ये शब्द मेरे लिए नहीं, ये शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। तुम्हारे लिए आया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये शब्द मेरे लिए नहीं वरन तुम्हारे लिए आया है, और तुम इस शब्द को पहचान नहीं पा रहे। क्यों नहीं पहचान पा रहे? कलाम में लिखा यूहन्ना 12 और 36वीं आयत, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो, ज्योति पर विश्वास करो, ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord। हालेलुया। Hallelujah। तुम्हारे ऊपर एक ज्योति, तुम्हारे ऊपर एक गर्जन, तुम्हारे ऊपर एक शब्द प्रकट हुआ, परंतु तुमने उसको ना सुना। ये शब्द मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आया है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है उस पर विश्वास करो और ज्योति के साथ हो लो। क्या लिखा है?
जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो, ज्योति पर विश्वास करो, ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। इस शब्द की संतान बन जाओ। इस शब्द को जो तुम्हारे लिए आया, इसको सुनो और इस ज्योति के मार्ग पर चलो। देखो, एक शब्द तुम्हें पास आएगा और वो तुम्हें ज्योति के मार्ग पर लिए जाएगा। आमीन। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आज कोई मनुष्य इस ज्योति और इस शब्द के पीछे चलना नहीं चाहता। क्या कारण है कि डैनियल ने प्रार्थना करी और उसके पहले ही दिन उसकी प्रार्थना सुन ली गई। और क्या कारण है कि हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती? इसका सबसे बड़ा कारण ये कि हम शब्द पर ध्यान नहीं देते। डैनियल ने समझ और बूझ कर प्रतीति की और उस शब्द पर ध्यान दिया जो शब्द उसके लिए आया था। आमीन। पौलुस ने उस शब्द को पहचान लिया और कहा, हे गर्जन में खुदावन इजराइलियों के बीच में आया, परंतु इजराइलियों ने उस गर्जन, उस शब्द को न पहचाना। उन सारी बातों के विषय में बताता है जो भाई बहनों, वो बातें इसीलिए हमें बताना चाहता है ताकि हम ज्योति की संतान बन जाएं। हम उस शब्द को अपने जीवन में धारण करें। क्या कारण है हम अपना हियाब छोड़ देते हैं? क्या कारण है कि हम प्रभु के वचन में चलना छोड़ देते हैं? क्या कारण है कि हम प्रभु के वचन में स्थिर नहीं रह पाते? प्रभु के लिए अपने आप को तैयार करो और उस शब्द को सुनकर ज्योति की संतान बनो। लेकिन इसके बाद भी जब वो शब्द हमारे लिए आया और वो ज्योति, वो सामर्थ के काम उसने हम पर प्रकट किए, तो हमने क्या किया? यूहन्ना उसका 12वां अध्याय और उसकी 37 वर्ष, उसने उनके सामने कितने चिन्ह दिखाए, तो भी उन्होंने उस पर विश्वास न किया। क्यों नहीं विश्वास किया? क्योंकि जो शब्द उनके लिए आया, उस शब्द को वो पहचान ना पाए। आज हमारे लिए, आपके लिए प्रार्थना सभा में शब्द आता है, आज मेरे आपके लिए प्रार्थना में वचन आता है। आज एक शब्द आता है, ऐ मेरे लोगों उसमें से निकल आओ। आज एक शब्द आता है, अपना मन फिराओ और संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखो। लेकिन इसके बाद भी हम अपने जीवन में अस्त व्यस्त रहते हैं और इस संसार की चीज़ों में जूझते रहते हैं। हमने उम्र भर जूझा और हमने पाया कि जितना ज़्यादा हम जूझे, उतना ज़्यादा हम इस संसार में अपने जीवन में खोते आए। लेकिन काश हम जूझने की जगह अपने पिता की ओर दृष्टि करते। काश हम उस शब्द को जो मेरे लिए आया, उसको पहचान कर उस पर चलने के लिए तत्पर होते। काश उस बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दीनता पूर्वक सदा हम बने रहते। काश उस ज्योति की संतान हम बन जाते। तो आज हमारे जीवन में जितना भी अंधकार है वो ना होता। लेकिन इसके बाद भी खुदा कहता, आज भी तू अगर मेरे वचन के शब्द को सुन ले और उसका इनकार ना कर, और जिस समय तू शब्द सुने उसी समय उस शब्द के पीछे हो ले। क्या लिखा कलाम में? यूहन्ना उसका 12वां अध्याय और उसकी 38 वर्ष में लिखा है, ताकि यशाया भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा, हे प्रभु हमारे समाचार
किसने विश्वास किया है। किसने? वो शब्द आया, वो समाचार आया, वो हमने प्रचार किया, लेकिन किसने विश्वास किया? ये शब्द मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आया है। ये प्रार्थना सभा ऐसा नहीं कि बहन ज्योति विक्टर के घर में और बहन ज्योति विक्टर के लिए आया, हम सब के लिए आया है। आमीन आमीन। और हम पार्टिकुलर उस चीज को ग्रहण नहीं करते। इसलिए कह रहा, किसने विश्वास किया? जब शब्द आया तो किसने विश्वास किया? कलाम कह रहा, पढ़े पूरी आयत। ताकि यशाया भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा, हाँ हे प्रभु, हमारे समाचार पर किसने विश्वास किया है हाँ। और प्रभु का भुज बल किस पर प्रकट हुआ है। किस पर प्रकट हुआ? किसने विश्वास किया? प्रभु ने अपना भुजबल, प्रभु ने अपना सामर्थ, प्रभु ने अपना शब्द प्रकट किया, लेकिन उसको ग्रहण करने के लिए कोई नहीं रहा। कौन ऐसा मनुष्य है जिसने प्रभु के उस शब्द को, कौन ऐसा मनुष्य है जिसने प्रभु की उस ज्योति को, कौन ऐसा मनुष्य है जिसने हमारे उस सुसमाचार को जो तूने हमें दिया विश्वास किया? किस पर प्रभु का भुजबल प्रकट हुआ? किसने हमारे सुसमाचार का विश्वास किया? कोई नहीं दिख रहा संसार में कि कोई हो ऐसा जो पिता के सुसमाचार का विश्वास करे। कोई ऐसा हो जो प्रभु के भुजबल जो हम पर प्रकट हुआ उसको ग्रहण कर सके। लोगों ने उस गर्जन को सुना, लोगों ने उस बादल को सुना, लेकिन लोगों ने अपने उस सामर्थ के संदेश को न पहचाना। इसलिए कलाम में लिखा है यूहन्ना 12 और उसकी 29वीं आयत में, इस कारण वे विश्वास न कर सके क्योंकि यशाया ने यह भी कहा नहीं, है। 29वीं आयत। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे, हाँ उन्होंने कहा कि बादल गरजा। दूसरों ने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला। देखिए, किसी ने कहा बादल गरजा, किसी ने कहा स्वर्गदूत बोला। कलाम में लिखा 39 वर्ष, इस कारण वे विश्वास ना कर सके क्योंकि यशाया ने यह भी कहा है। 40वीं आयत, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। यशाया ने यह भी कहा कि उसने उनके आंखों को अंधा और उनके मनों को कठोर कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि वो मन से फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। इसलिए हमें अपने जीवन में प्रतिदिन पिता से प्रार्थना करनी है और वचन के निकट आना है, क्योंकि जब हम वचन के निकट आएंगे तो पिता हम पर दया करेगा और हमारे पापों को दूर करके हम पर अपनी ज्योति को प्रकट करेगा और उस ज्योति के शब्द में हमें चलाएगा। लेकिन जब हम अपने जीवन में बहुत से कामों में व्यस्त होते हैं और पिता के उस शब्द पर ध्यान नहीं देते, तो पिता हमारे मनों को कठोर कर देता है, हमारे माथे को चकमक पत्थर सा कर देता है, ताकि हम अपने उस उद्धार को पहचान ना पाए। इससे पहले कि जिस रीति से हमने अपने पिता को ना पहचाना वैसे वो भी ना पहचाने, उसने कहा जिस तरह से तुमने मुझे ना पहचाना वैसे मैं भी तुम्हें नहीं पहचानूंगा, जैसे तुमने मुझे तुच्छ जाना वैसे मैं भी तुम्हें तुच्छ जानूंगा। इससे पहले कि ये बातें हमारे जीवन में हों, आओ हम दीन बने, आओ हम समझ बूझ कर प्रतीति करें, आओ हम अपने आप को दीन करें, ताकि पहले ही दिन हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिल जाए। और ऐसा करने के लिए हमें प्रतिदिन हर क्षण
प्रतिदिन के वचन पे कान लगाना है। क्यों आखिर ये भाई प्रतिदिन वचन बोल रहा है? क्या कारण है कि ये प्रतिदिन मीटिंग में चल रहा है? क्या कारण है हमारा ये छोटा झुंड प्रतिदिन मीटिंग करता है? हम लोग भी चाहें तो अपने कामों में व्यस्त हों, अपने कामों में आराम करें, अपने जीवन में हर्ष उल्लास करें और हफ्ते में एक दिन मीटिंग कर लिया करें। लेकिन ये हम लोग रोज की मीटिंग को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि पिता के समीप रहना हमारा बचाव है, और जितना ज़्यादा हम पिता से दूर होंगे उतना ज़्यादा हमारी घटी है। आज हमें कुछ नहीं मालूम, आज हमारे पास कुछ नहीं है, आज हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं, आज हमारे पास कोई बल नहीं, आज हमारे पास कोई बुद्धि नहीं, लेकिन हम अपने पिता के समीप जब आते हैं तो हमें पिता सब कुछ से भरता है। पूरे आनंद की बात यह है कि पिता हमें हर एक समय में सब कुछ देना जानता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस संगति को, इस महासभा को, इस प्रार्थना सभा को अपने जीवन में ग्रहण करो और पिता के समीप आओ। उस शब्द को सुनकर ये कि स्वर्गदूत बोला, गर्जन हुई, बादल गरजा, बल्कि वो शब्द मेरे लिए है। उसने कहा ये शब्द मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए है। हमें अगर इस वचन पर विश्वास करते हैं कि ये प्रभु का शब्द, ये प्रतिदिन की प्रार्थना मेरे लिए है, तो मैं प्रतिदिन की प्रार्थना को सुनूंगा और उसमें चलने का प्रयास करूंगा। और अगर ये मेरे लिए नहीं है तो मैं ना चलूंगा और ना मैं प्रयास करूंगा। और अगर मैं चल और प्रयास नहीं कर रहा तो ज़रूर से ज़रूर मैं अपने पिता के अद्भुत कामों को देखते हुए भी उन पर विश्वास नहीं कर रहा। हर चीज़ का एक समय होता है। मैं बोलता बहुत हूँ। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम लोग अपनी प्रार्थना में चलें। अपने आँखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध करके, ताकि उनको अपना प्रभु माने और उसके अनुसार चले। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। धन्यवाद देते हैं कि इस संध्या समय में हम लोगों को यहाँ जीतों के देश में जिंदा रखा खुदावन, और यहाँ आपकी योजना के अनुसार यहाँ एकत्रित किए हैं खुदावन। यहाँ खुदावन इस महासभा में अपना एक वचन बोया, जो इस वचन को हम लोग सुनने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि हम आपका बहुमूल्य वचन को सुन सके और उस वचन के अनुसार अपने आप को हम लोग दिन करें और आपके सामने हम लोग दिन बने और वचन में बने रहें। खुदावन, जो भी आपने इस महासभा में जो वचन बोया गया उसको सुनने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि हम लोग आपका वचन को बहुतायत से सुन सके और अपने हृदय में थमे रहे खुदावन, ताकि ये हमें सामर्थ्य दीजिए। इसके लिए आपसे यह प्रार्थना करते हैं खुदावन कि ये भी हम दुआ करते हैं कि इस घराने में जो महासभा में जो वचन आपने बोया है, ताकि हमारे आत्मा का उद्धार कर सकता है। खुदावन, आपने ये भी कहा है कि तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, और आपकी शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। खुदावन, आपने ये भी कहा कि मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बने रहे। खुदावन, जो इस महासभा में जो भी बीज आपने बोया है, ये हमारे आत्मा का उद्धार कर सकता है। खुदावन, जो भी आपने ये भी कहा कि खुदावन कि मैंने तुम लोगों को प्यार किया, वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम मुझको प्यार करोगे, मेरी शिक्षा पर चलोगे और पिता
मेरा पिता उससे तुम लोग को प्यार करेगा। और यीशु ने मुझसे यह प्रतिज्ञा की है, वो है अनंत जीवन। जो ईश्वर, जो खुदा में विश्वास करता है, वो खुदा उसमें निवास करता है। और हम ये भी जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमें अपना आत्मा हमको प्रदान किया है। जो खुदा की इच्छा के अनुसार, उसके आज्ञा के अनुसार आज्ञा को पूरा करता है, वह युगानुयुग तक बने रहता है। खुदावन जो भी इस महासभा में जो वचन बोया गया, उनके लिए सामर्थ्य दीजिए, हमें सुनने की और उसको ग्रहण करने की आपकी अनुग्रह में हम बने रहें। खुदावन हमने अपने रोहित भाई के लिए भी यही दुआ करता हूं कि बहुतायत से उनको आशीष प्रदान करे। ये दिन प्रतिदिन हम लोगों के लिए वे आपके आत्मा में आपका वचन को सेतमेत प्रचार करते हैं, और उनको सामर्थ्य दीजिए। और उनके परिवार के सभी जनों के लिए भी यही दुआ करते हैं, ताकि उनको बहुतायत से आशीष दीजिए। खुदावन जो भी हमारे YouTube और फेसबुक में जो भी आप आज का वचन जो बोया गया, खुदावन उसको सुनने की सामर्थ्य दीजिए, और उनको ग्रहण करने के लिए उनको अनुग्रह, आपका अनुग्रह और सामर्थ्य बल दीजिए, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण करके वो सत्य में एक दूसरे को बांट सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। सारे आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे मेरे यहाँ होगी।